उल्टी स्ट्रेटजी करनी पड़ती है ऐसे बंदों को। मुशी भाई आपको याद है ऑस्ट्रेलिया याद है जो हमने गाना भी शुरू कर दिया कि लारा ने हमको मारा रे, बड़ा मारता था और बड़ा फैंटा दिया था उसने, याद है वो, बड़ा लेजेंड। क्या बात है ऐसे, यानी कि ऐसे शेन वॉर्न को उसने जितना मारा है, मुरलीधरन को उसने जितना मारा है, ब्रायन लारा तो वैसे एक चीज, मुरलीधरन को तो श्रीलंका में मारा है, मुरलीधरन के खिलाफ उसने 100 किए श्रीलंका टेस्ट मैचेस में। क्या बात। एक सिर्फ एक जनरल ऑब्जर्वेशन, वैसे मैं मुशी भाई आपसे जरूर पूछूंगी, जनरली मतलब ये जो इतने कोई अच्छे और लेजेंड किस्म के बैटर्स हैं, क्या एक शॉर्ट हाइटेड बंदे को बैटिंग ज्यादा कन्वीनियंट होती है विद द कंट्रोल एंड एवरीथिंग? बिकॉज जब आप व्हेन यू लुक एट द लिस्ट यू गेट दैट ऑब्जर्वेशन, यू कैन सी सचिन, यू कैन सी ब्रायन लारा, मतलब ज्यादा टॉल बैटर के लिए शायद बैटिंग कन्वीनियंट नहीं होती। आपका क्या मकसद है कि मुशी भाई नहीं इतने बड़े प्लेयर बन सके? क्यों? बैटर हाँ क्यों नहीं? वो तो डर गया, मगर हैज पोटेंशियल थी, डर गए ना, डर गया। मगर ये जितने भी आपने नाम लिए हैं, इसमें सुनील गावस्कर पे ऐड कर सकती हैं, स्टीव वॉ को कर सकती हैं आप, जो बड़े बहुत कम लोग हैं जो लंबे, एक्चुअली छोटे आदमी के जो जिस तरह ब्रायन लारा का, सचिन का, इनका कद है ना, ये इनको ना लाइन एंड लेंथ पिक करना बड़ी आसान होती है। बिल्कुल। और हमारे दौर में जब इसलिए बड़े प्लेयर बन गए थे क्योंकि इनके बाउंसर जिसको अच्छा छोड़ना आता था, अच्छा खेलना आता था ना, वो बहुत डेंजरस प्लेयर होता था, क्योंकि वहां पे बाउंसर के तो वो लिमिट ही नहीं होती थी। अब वहां पे जो लंबा आदमी होता था उसके लिए कंसिस्टेंटली बाउंसर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और उसके बाद कंसिस्टेंटली अगली लेंथ के ऊपर अपना लंबे कद वाले को हर वक्त हर बॉल के ऊपर इंटेंट उसका आगे जाना पीछे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो मिडिल का जो जिनकी 5'7", 5'8" की हाइट होती है, उनके लिए आगे पीछे जाना बहुत आसान होता है। सहवाग का देख लें आप, जितने भी बड़े, विराट कोहली को देख लें आप, जितने भी, सहवाग डिफरेंट प्लेयर था। अब अगर फिर भी वो उसको हालांकि वो भी बाउंसर अच्छा नहीं खेलता था, मगर कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल सही बात है। गावस्कर को एक बंदा वाहिद मैंने देखा अपनी जिंदगी में, और मैंने इतना मजा लिया उस बंदे का, हम सारे मजा लेते थे, वो था मार्टिन क्रो। मार्टिन क्रो एक लंबा आदमी था, 6 फुट प्लस का था, जो वसीम भाई को, वकार को, आकिब को इस घास वाली विकेटों पे, जबकि चौथा 130 पे न्यूजीलैंड आउट होती थी और 101 पे वो खड़ा होता था जवान का बच्चा, और ऐसा छोड़ता था, इतना लंबा कद वाला था। मैं शॉर्ट लेग पे फील्डिंग कर रहा होता था, मैं और रमीज भाई वगैरह, तो हम देख के एक दूसरे को इतना एंजॉय करते थे। ए ऐसे आता था और जैसे पीछे बॉल होता था, वसीम भाई का बाउंसर बहुत खतरनाक होता था तो फॉलो करता था, जैसे वसीम भाई का बॉल उसको फॉलो करता था, वो ऐसे पीछे जाता था और उसकी नी जमीन के ऊपर लगती थी विकेटों के ऊपर, और पूरा जिस तरह बॉक्सर या कोई दूसरे नहीं होते जो वो इस तरह बिल्कुल पीछे लग जाता था विकेट के ऊपर और बॉल ऐसे छोड़ता था, और जैसे कोई आगे करता था हल्का सा पुश करता था, बहुत खूबसूरत लगता था। और उसका चलना फिरना, उसका एक मार्टिन क्रो का एक अपना ऑरा। सेमीफाइनल में इंजरी भी मुशी भाई ने एक चीज रोक ली, 4 ओवर कहते रुक गए कि चौथे ओवर में क्या कर लेते थे? चौथे ओवर में हम बाउंसर शुरू कर देते थे। मतलब आप रिवर्स स्विंग को, मैंने तो बाउंसर ही कहूंगा ना, कि चौथे ओवर में हमारा, क्योंकि हमारा मुल्क जो था ना, गर्म मुल्क है ना, हमारी पिचें ड्राई पिचें होती, तो हम रिवर्स स्विंग आराम से कर लेते थे। तो ग्रीन विकेट के ऊपर भी हमें रिवर्स स्विंग करने का तरीका आता था। जी। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा खेलता था। वैसे व्हाट अ प्लेयर ही यूज्ड टू बी, मतलब ऐसा खूबसूरत। और दूसरा वो एलेक्स स्टीवर्ट जब इंग्लैंड में खेल रहा होता था, वो भी बड़ा खूबसूरत लगता था। 2-3 प्लेयर होते थे जिसको आप खुद भी इंजॉय करते हैं, एज ए ऑपोजिशन भी आप इंजॉय करते हो। ब्रायन लारा, सईद भाई, ये 2 ऐसे क्रिकेटर थे जो अपनी मर्जी से अपनी शॉटों मारते थे। मतलब कि शेन बॉलर्स को डिक्टेट करते थे, नो डाउट अबाउट इट। और वाकई आपको इट इज अ ट्रीट टू वॉच जब एक बैटर इतने फ्लो में आ जाए कि कोई भी बॉलर सामने आए उसको डिक्टेट जिस तरह करे। लाला, कल के मैच पे मैं फिर से वापस आना चाहूंगी। न्यूजीलैंड और इंडिया, हमेशा एक ये सिलसिला रहा कि इंडिया ज्यादातर हारता हुआ आया न्यूजीलैंड से हमेशा जो है कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर रही टीम इंडिया। मगर कल जिस तरह मुकाबला हुआ, सबसे पहले तो कल एक ऑकवर्ड डिफरेंट चीज हमने देखी कि मैच जो है वो फॉग की वजह से रोका गया, क्योंकि सारे बादल जो है वो नीचे आ गए थे और ऑब्वियसली मैच को रोकना पड़ा। सो द मैच वाज हॉल्टेड बिकॉज ऑफ फॉग। मे बी दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा, मैंने तो अपने उसमें तो नहीं देखा। टेस्ट मैच एक जिम्बाब्वे के खिलाफ फैसलाबाद में टेस्ट मैच एक बॉल नहीं गिरी थी फॉग की वजह से। ओके। और वो सीरीज जीत के चले गए थे। वो क्योंकि पेशावर में उन्होंने हमें हरा दिया था। और उसके बाद वो दोनों लाहौर का भी वो शाम को जाके टी के वक्त 2-4 ओवर होते थे, उसके बाद खत्म हो जाता मैच। और फैसलाबाद में एक बॉल भी नहीं गिरा।
ओके, फॉग तो की वजह से। कल भी यही हुआ कि फॉग की वजह से जो है वो मैच रोका गया। मगर जिस तरह टीम इंडिया ने हैंडल किया लाला न्यूजीलैंड को, दो कि न्यूजीलैंड इज अ वेरी फॉर्मिडेबल साइड, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, जो टोटल था वो बुरा नहीं था, अच्छा टोटल लगाया था उन्होंने। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी बैट्समैनों की, इंडियन टॉप बैट्समैन है, तगड़े हैं, सारे फॉर्म में भी हैं। विराट की अगर आप बैटिंग की बात करें, उसने टाइम भी लिया है, बॉलें भी ज़्यादा खेली हैं और साथ में उसने टीम को ऑलमोस्ट जितवा ही दिया था। 100 भी कर जाता अगर थोड़ा सा और खेल जाता। तो आई थिंक कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीनियर प्लेयर अपने आप को उसने हर जगह मनवाने की कोशिश की और कल भी यही मनवाने की कोशिश कर रहा था। तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उनके बैट्समैनों ने और रन हो गए सारे। तो यही बात है कि पार्टनरशिप लंबी, ठीक है आप टाइम लो, बॉलें खेलो, लेकिन मैच फिनिश करके निकलो। तो ये वो काम आता है उनको करना। मुशी भाई, 48 सेंचुरीज, जस्ट वन मोर ODI सेंचुरी टू जस्ट इवन आउट द रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर। और अभी भी विराट कोहली के करियर में 2 से 3 साल और दिखते हैं दैट ही कैन प्ले 2 to 3 more years. See, what a great achievement from that guy actually. Yes. You know, like he's the guy to follow. Not only cricket, उसके पैशन, अभी तक वो विकेट लेके कल उसने कैच किया है बाउंड्री के ऊपर, क्राउड के साथ जैसे इंटरेक्ट करता है, उनसे फाइट करता है, लड़ता है, अच्छा लगता है। मतलब बिकॉज ही एंजॉय हिज गेम। आई थिंक वो उसका जितने अपनी एज में आगे जा रहा है, वो अपनी पैशन को उतना ही मजबूत करते जा रहा है। ये शॉर्ट सिलेक्शन भी उनके साथ साथ दिखा रहे हैं कोहली की। अब और प्लेयर तो इसका कोई मैच ही नहीं ना, ऑन दी ऑफ जितना ये खूबसूरत, ये देखे सारे ऑन दी ऑफ मार रहा है और बैलेंस इसका इतना खूबसूरत है कि आप सोच नहीं सकते कि मार्जिन ऑफ एरर बॉलर्स के लिए बहुत कम है। अब देखें ये, आप इसका देखें इनसाइड आउट गया है, कितना खूबसूरत है। आप बैलेंस देखें और उसकी आई ऑन द बॉल देखें कितनी ज़बरदस्त है। हिल भी रहा होता है, इतना अच्छा इसका मोमेंटम बनता है ना, इसके ट्रिगर्स इतने अच्छे हैं, जब सेट होता है बिल्कुल तैयार हो जाता है बैट्समैन। जो ये देखें आप कितना खूबसूरत तरीके से, जिधर बॉल है ना, सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, जिधर बॉल है उधर मार। Yes. ये कोई प्री प्लान नहीं मारता, ये अच्छे बैट्समैन की निशानी है। अगर इसको कोई टांग पे करेगा तो टांग पे मार देगा, ऑफ पे तो ऑफ पे मार देगा, इसलिए इसको इतना कॉन्फिडेंस है। और सबसे बड़ी इसको खूबसूरत जो इसकी बैटिंग की जो क्लास है ना, ही अंडरस्टैंड द गेम सो वेल। इसको अपनी बार बार अपने इंटरव्यू में कहता है कि आई लाइक माई फिटनेस, माई स्ट्रेंथ इज टू रन बिटवीन द विकेट हार्ड एंड दैट गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस। सो ये छोटी सी चीज है, आप सोचो, आपको कह रहे हैं कि ये गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस व्हेन आई रन बिटवीन द विकेट वेरी हार्ड। एक इंटरव्यू जो है विराट कोहली का आया था, जिसमें ही सेट के उसके फिटनेस के ऊपर ऑब्वियसली बात की गई। ही सेट के वन फाइन डे, एक जब वो यंग विराट कोहली था, ही सेट के मैं अपनी ही तस्वीरें देख रहा था जो मैच के दौरान की आई हुई थी, और वो देख के मैंने कहा कि ऐसा दिखेगा एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर। And that was the day that I decided, no, I want to get not just leaner, I want to get stronger. और कहता है मैंने 7-8 महीने लगातार जब मैंने जिम किया और लगातार उस अपने एक ट्रेंड पे गया, तो मुझे लाइटर फील हुआ फील्ड में, एंड आई कुड फील दैट एजिलिटी इन माई बॉडी एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट। और तब से वो मेरी आदत बन गई। एंड बहुत टाइम हो गया, कोई ऑलमोस्ट 6-7 years दैट ही हैजंट ईटन शुगर। तो ये डेडिकेशन तो आपको चाहिए। रिजल्ट स्पीक्स देमसेल्फ। सिंपल इज द सिंपल थ्योरी ऑफ लाइफ। आप सेक्रीफाइस करते हो, अल्लाह उसके ऊपर आपकी मेहनत का फल देता है। Yes. अब इसने सेक्रीफाइस किया अपने खाने के ऊपर। अब दिल्ली में इसने जो रेस्टोरेंट बनाया है, Yes. वो रेस्टोरेंट में क्या है, सारा कुछ वो सारा आपके वो मेन्यू में लिखा होता है कि इस डिश के अंदर इतनी प्रोटीन है, कितनी कैलोरीज है, क्या कर रहे हैं। ये लोगों को अब ये